देख लो कैसे रोबोट हमारी बीवियों को पेल रहा है। क्या ये है हमारा आने वाला भविष्य? दोस्तों, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जिसके बिना अब ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकते, और वो कौन है जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने ही डाली है? तो दोस्तों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना है, लेकिन इस बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और हमें ये भी नहीं पता कि कैसे धीरे धीरे हमारे सभी डिसीजन भी एआई ही लेते जा रहे हैं। तो आज हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। दोस्तों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को भी इंसानी इंटेलिजेंस दी जा सके, या फिर यूँ कहें कि उनके दिमाग को इतना तेज कर दिया जाए कि वो इंसानों की तरह ही काम करने, सोचने, समझने, यहाँ तक कि फैसले लेने में भी सक्षम हो। एआई में मशीनों को भी इंसानी दिमाग की खूबियाँ दी जाती हैं जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। अब कोई भी कंप्यूटर हो, उसे इंसानी दिमाग की तरह काम करवाने के लिए 3 तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले प्रोसेस है लर्निंग, और जिसमें मशीनों की मेमोरी में इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इनसे वो कुछ रूल्स सीखते हैं जिससे वो उन रूल्स का पालन करके किसी दी हुई कमांड को पूरा करते हैं। उससे दूसरा प्रोसेस होता है रीजनिंग का। अब इसमें मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स को फॉलो करें और उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या फिर एक डेफिनेट इंफ्लूजन मिल सके। अब तीसरा प्रोसेस है सेल्फ करेक्शन, जिसमें अगर गलती हो जाए तो उसे ऑल्टरनेट तरीके से सही कैसे किया जाए और एंड रिजल्ट की तरफ वापस कैसे पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें कि एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा पर काम करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी गूगल पर कुछ सर्च कीजिए। अब आपने जो भी सर्च किया होगा उसमें सबसे ऊपर आप सबसे ज्यादा लुभावनी चीज देखेंगे और जिसे आप तुरंत क्लिक भी कर देंगे। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल की एआई आपका डेटा इस्तेमाल करती है और उसे पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट या फिर बेस्ट शॉपिंग की डील लेकर आता है। वैसे बता दे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट भी कुछ इसी तरह से काम करती है। और आपने भी देखा होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को लाइक करते हैं तो आपको अगली पोस्ट वैसी ही दिखाई देती है। और ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि बैकएंड पर एआई काम कर रहा है, जहां उसे डेटा कलेक्शन के साथ साथ डेटा के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करके एंड रिजल्ट देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर एआई में इंस्ट्रक्शन के जरिए ये सोचने और समझने की शक्ति नहीं डाली जाती कि आपको क्या पसंद आएगा क्या नहीं, तो वो ये सब कभी नहीं कर पाता। अब एआई के अच्छे रिजल्ट देने का भी एक फॉर्मूला है और वो है ज्यादा से ज्यादा डेटा का कलेक्शन। मतलब कि आपके दिन की हर जरूरत को समझना, उसे स्टोर करना, उसे एनालाइज करना और फिर एल्गोरिथम के हिसाब से उस पर काम करना। जितना ज्यादा डेटा एआई के पास होगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये कुछ इंसानी दिमाग के जैसा ही काम करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं उतने ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम को सुलझा पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आपका जो दिमाग है वो एआई से कई लाख गुना ज्यादा तेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को वही डेटा देते हैं जो हमारे ही द्वारा बनाया गया एआई हमें देता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपने ही एक आविष्कार के गुलाम बनते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एआई की शुरुआत कैसे हुई। आप सोचते होंगे कि एआई बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन बता दे कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन इसे असली पहचान 1970 में मिली। दरअसल पूरी दुनिया को एआई के बारे में पहली बार जॉन मैकार्थी ने 1956 में बताया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लेकिन इस वक्त किसी ने भी इस तकनीक पर ध्यान नहीं दिया और सबने सोचा कि ये एक टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर जापान ने इस फील्ड में पहल की और साल 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए 10 इयर्स प्रोग्राम को रखा गया। बाद में ब्रिटेन ने भी इसमें एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी स्पिरिट नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की। फिर साल 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर एआई में लागू होने वाली हाई एंड टेक्निक्स जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड को डेवलप्ड करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूनियन की स्थापना की
और फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री एक पेड़ की तरह बड़ी होती गई। अब तो ऑटोमेशन से लेकर एक्चुअल रोबोट्स तक सभी चीजें इसके अंदर आ चुकी है और इसकी मदद से बढ़ने वाली स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा का हैंडल करने की कैपेसिटी के कारण दुनिया की ज्यादातर कंपनी इस टेक्नोलॉजी को बनाना चाहती है। आइए अब जानते हैं कि क्या एआई इंसानों के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमने कंप्यूटर के दिमाग का नियंत्रण खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी जो मशीन और इंसान के बीच में होगी। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें इंसान शायद जीत भी नहीं सकेगा, क्योंकि हमने अब कंप्यूटर को सोचने, समझने और डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पावर दे दी है। और अगर ये मशीन आपस में बात करने के लिए खुद की भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं तो ये खुद को और बेहतर और चालाक भी बना सकते हैं। खैर फिलहाल इस पृथ्वी पर इंसान से ज्यादा समझदार और कोई प्राणी नहीं। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।